हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका कुछ बचा हुआ क्वेश्चन देखेंगे जो न्यूमेरिकल है। ये आज है क्वेश्चन नंबर 1 है। दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए पहला परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, दूसरा परिपथ की धारा, तीसरा बिंदु ए व बीच के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ए व बी, यहाँ पर 1 ओम रहेगा। ये आपका फिगर दिया है, पहली सवाल है, पहला दिया है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध पूछा है। परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, देखिए जो ये पहला है ए और बी के बीच के पहले हम प्रतिरोध निकालेंगे। देखिए 4 ओम 2 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है। जब इस श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका? श्रेणी क्रम में है तो आपका ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। इसको आर डैश बराबर लिखेंगे, आर डैश बराबर 4 + 2, ये क्या आ जाएंगे? 6 ओम। ये कितनी ओम हो जाएंगे? 6 ओम हो जाएंगे। ये आपका 4 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में है तो इसको हम जोड़ देंगे, श्रेणी आर डैश यहाँ से निकाल देंगे, आर डैश बराबर 4 + 2 6 ओम निकल के आ जाएगा। अब देखिए 6 ओम, और अब इसका फिगर क्या बनेगा? देखिए अभी जब इसको निकालेंगे तो इसका फिगर ये बन जाएगा, आपका फिगर ये बन जाएगा। अब फिगर क्या बन के आ जाएगा? ये जगह ये हो जाएगा बी। ये कितना आ गया? ये आपका 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम है। ये आपका फिगर हो जाएगा। यहाँ पर 20 वोल्ट, ये आपका 2 ओम हो जाएगा, 1 ओम आंतरिक हो जाएगा। ये है, ये आपका ये वाला फिगर हो जाएगा। अब देखिए 6 ओम और 6 ओम ये आपके क्या है? ये आपके समांतर क्रम में, तो लिखेंगे आर डैश और 6 ओम समांतर क्रम में है, तो आर डैश कामा 6 ओम, 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में होगा तो यहाँ से 1/r का मान हम निकाल लें, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6, ये क्या आ जाएगा? 2/6 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 3। ये देखिए जो आर बराबर 3 है, एक इसके बीच के प्रतिरोध निकल गया, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल के आते, ब्रैकेटों में लिख सकते हैं ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। ये क्या है? ए व बी, इसका फिगर बनाना चाहे तो इसका फिगर ये वाला बन के आ जाएगा। अब देखिए 60 फिगर बना रहे हैं, पूरा फिगर बनाने में समय लग रहा है, तो बस ये बन के आ जाएगा, ये वाला फिगर बन के आ जाएगा, ये वाला, ये आपका 3 ओम आ जाएगा। ये हो जाएगा ए आपका, ये हो जाएगा बी, ये 3 ओम हो जाएगा, ये वाला फिगर बन जाएगा, ये पूरा ए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ए। तो प्रश्न पूछा था परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध पूछा था, तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी हमारा 6 ओम आ गया है तो आर डैश का भी निकाल दिया, हमारा 3 आ गया, तो आर डबल डैश के जब निकालेंगे तो आर डबल डैश परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आर डबल डैश। यहाँ से देखिए आर डबल डैश का संपूर्ण प्रतिरोध निकालें, आर क्या निकालें? आर डबल डैश का आर डबल डैश बराबर ये आपका हो जाएगा आर डबल डैश बराबर परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध,
प्रतिरोध आर का आर डबल डैश का आर डबल डैश बराबर हो जाएगा परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब कुल तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, देखिए ए आपका 3 ओम निकल के आया है। अब ये ए हम कितना है, ए आपका 6 ओम है, ए आपका कितना है 2 ओम है, ए कितना आपका 2 ओम है। तो कुल तुल्य प्रतिरोध आर डबल डैश बराबर हो जाएगा 3 + 2, ये कितना आ जाएगा 5 ओम हो जाएगा। क्या आ जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 5 ओम हो जाएगा। 5 ओम नहीं 5 नहीं 6, एक सेकंड एक गलत हो रहा है, ये आपका कुल प्रतिरोध है ना। तो ये पहले 3 हो जाएगा, 3 प्लस अब देखिए 3 हो जाएगा 6 इसका 6 हो जाएगा और एक ओम आंतरिक ओम है, एक आंतरिक ओम है, ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 ओम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 6 3 9 1 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि आर डबल डैश निकालेंगे कुल तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 10 ओम निकल के आएगा, ये 10 ओम हो जाएगा आपका। अब यहाँ से हम आगे निकालेंगे दूसरा नंबर। दूसरा सवाल दिया है, कह रहा है कि परिपथ की धारा निकालिए। तो दूसरी सवाल यहाँ से निकालेंगे, जब परिपत्र की धारा I बराबर क्या आ जाएगा VR हो जाएगा। I बराबर क्या आता है VR होता है, I बराबर VR नहीं VR बराबर ना V बराबर परिपथ की कुल धारा पूछ रहा है ना, तो V बराबर IR होता है, सॉरी परिपथ बराबर V बराबर क्या आ जाएगा IR। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे I निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटा के R हो जाएगा। I बराबर क्या आ जाएगा V बटे R। तो पूरा टोटल कितना 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, ये हमारा कितना निकल के आया है 10, ये 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 2 एम्पियर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा दूसरी सवाल है। तीसरी सवाल पूछा A व B के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। बिंदु B A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, तो V बराबर हो जाएगा IR। अब देखिए I का मान कितना निकाले हैं 2 ओम, और प्रतिरोध कितना है यहाँ पर देखिए कितना निकल के आया है 3। A व B के बीच पूछा ना, तो A व B के बीच का प्रतिरोध कितना निकल के आया 3 है। A व B के बीच का प्रतिरोध कितना है 3 है, और ये क्या है धारा कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा, सॉरी धारा 3 है, धारा 2 है और प्रतिरोध 3 है, तो 2 3 6 वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। आपके तीनों सवाल थे, एक सवाल दिया था, इसमें 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों को हम सॉल्व करते। एक बार प्रश्नों को और देख लीजिए। दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए पहली सवाल परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध की धारा, परिपथ की धारा, तीसरी सवाल बिंदु A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ये फिगर आपके सामने है। फिगर में देखिए इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, फिगर ही आपको समझ में आएगा तभी आप इसको हल कर पाएंगे। देखिए पहली सवाल में हम 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, तो इसको लिखिए 4 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में होगा तो 4 + 2 6 ओम हो जाएगा। फिर R डैश का मान हम यहाँ से निकाल दिए 6 ओम, R डैश और 6 ओम, ये देखिए ये दोनों निकाल दिए, हमारा R डैश हो गया है। अब इसका मान 6 ओम निकल के आता है, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये R डैश होगा, ये आपका 6 ओम है, तो ये R डैश और 6 ओम क्या है समांतर क्रम में है, तो R डैश 6 ओम समांतर क्रम में है। इसको लिखे तो 1/R बराबर 1/R डैश 1/6, तो 1/6 + 1/6 बराबर क्या 2/6 हो गया। तो इसको काट 2 कमल 2 3 6 1/3 आ गया, तो R बराबर 3। तो R बराबर जो 3 ओम निकल के आया वो किसके बीच का प्रतिरोध है, तो A व B के बीच, A व B के बीच का प्रतिरोध है, A व B के बीच क्या है प्रतिरोध है। ये तो 3 ओम हो गया है, तो ये आपका हो गया 8। अब फिर ये R बराबर 3 ओम आ गया। अब R डैश बराबर परिपथ की कुल प्रतिरोध पूछा है, तो R डैश बराबर डबल डैश बराबर परिपथ की कुल तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर देखिए यहाँ 3, ये निकला है 3, फिर ऊपर 6 है, फिर ये क्या है एक आंतरिक है 1 ओम है, सभी को जोड़ देंगे 10 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए V बराबर IR, दूसरा प्रश्न पूछा है करे परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए, तो V बराबर IR होता है। यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा V/R हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको हल कर दिए हैं, V बटा के R हो गया है। अब V कितना वोल्ट दिया है 20 वोल्ट है, आप R प्रतिरोध कितना निकाले 10 ओम निकाले, तो 10 बटा के इतना हो गया, इसको काट दिए।
यहाँ पर 10 गुना के बीच 2 एम्पियर आ गया है। फिर तीसरी सवाल पूछा है ए व बी के बीच विभवांतर पूछा है, तो ए व बी के बीच विभवांतर बटे क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा। तो आई ए व बी यहीं पूछा है, तो ए बी के बीच का प्रतिरोध कितना दिया है 3 ओम है। ठीक, ये 3 ओम हो गया। धारा कितना निकाले हैं 2, तो 2 दिया ही 6 वोल्ट धारा 6 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 था।